जौनपुर के उच्च गांव सुइथा कला के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में कक्षा 8 की एक दलित छात्रा को स्कूल की वार्डन ने बदसलूकी कर स्कूल से बाहर निकाल दिया। यही नहीं, परीक्षा देने से भी रोक दिया। मामले के पीछे बताया जा रहा है कि स्कूल के खिलाफ शिकायत करना छात्रा को महंगा पड़ गया। छात्रा और उसके परिजन कैमरे पर आरोप लगाए हैं कि उसे कमरे में बंद करके पीटा गया। इसके बाद उसे निकाल दिया गया, जिसके चलते वह अर्धवार्षिक परीक्षा भी नहीं दे पाई। शिकायत के बावजूद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो छात्रा ने शिक्षा महानिदेशक से मामले में न्याय की गुहार लगाई, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी की जांच में फर्जी रिपोर्ट लगाकर वार्डन को क्लीन चिट तक दिए जाने का मामला वायरल हो रहा है। मामला जौनपुर के सागन तहसील क्षेत्र के उच्च गांव सुइथा कला के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का है। स्कूल की 8वीं छात्रा किरण कुमारी ने आरोप लगाया कि प्रभारी वार्डन पूनम सिंह यादव और चौकीदार स्कूल के खाद्य सामग्री चोरी कर बाहर लेकर जा रहे थे। उसने देखा था, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी से की तो वार्डन ने उसे धमकाया और बंद करके बदसलूकी करके स्कूल से बाहर निकाल दिया और अर्धवार्षिक परीक्षा देने से भी रोक दिया गया। क्या मामला था, आपको अर्धवार्षिक परीक्षा क्यों नहीं देने दिया गया? नाम किरण कुमारी, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ती हूँ, 8 में पढ़ती हूँ। और जो वहाँ के वार्डन पूनम सिंह यादव हैं और चौकीदार ने मिलकर चोरी करते हुए हमने देख लिया था। फिर उसके बाद हम वो बोल रही थी कि बताना मत किसी से। हम बोले कि बता देंगे, तो हमें कमरे में बंद करके मारी। फिर उसके बाद बोल रही थी कि जाओ अपने घर। तो हम डीएम सर के पास शिकायत किए। फिर उसके बाद डीएम सर ने कुछ कार्रवाई नहीं की। फिर उसके बाद हम लखनऊ शिकायत किए। फिर वहाँ से एक एप्लीकेशन उनके पास गया। फिर उसके बाद उन्होंने हमें बुलाए। फिर उसके बाद हमसे सादे पेपर पे साइन करवा ली कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है, कि अर्धवार्षिक परीक्षा में नहीं देने दी। अर्धवार्षिक परीक्षा आपको देने नहीं दिया गया? नहीं सर, आप शिकायत करने के बाद? हाँ सर, हमें फिर भी नहीं देने दी। और हमारी मम्मी की तबीयत नहीं खराब थी, हमारे सब ठीक। किसने ऐसा आपसे लिखवाया था कि आपकी माँ की तबीयत खराब है? पूनम सिंह यादव। वहाँ पे क्या है? पूनम सिंह वार्डन है। फिर उसके बाद अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं देने दी। फिर जो सालाना पेपर जो अब की था, वो हमें सर ने फोन करके कहा कि पेपर होने वाला, तो हम गए। फिर उसके बाद हम पेपर घर से दे रहे थे। तो फिर उसके बाद बोल रही थी कि मार्कशीट नहीं देंगे, तो आगे चल के हम कैसे पढ़ेंगे? कौन मार्कशीट न देने की बात कर रहा है? पूनम सिंह यादव जो वार्डन है वहाँ की। तो शिकायत के बावजूद अब कहा जा रहा है कि आपको मार्कशीट नहीं देंगे? यस सर, अभी भी कह रही हैं। तो जो शिकायत हुई थी, इसमें कोई कार्रवाई हुई? इसमें कार्रवाई हुई थी, पर फिर भी नहीं हुई थी। वो सुलझा ले गए सारा मामला सारा दब गया? यस सर। अधिकारियों ने जांच करके एक रिपोर्ट लगाई है, उसमें बताया है कि आपने इसलिए परीक्षा छोड़ दी क्योंकि आपकी माताजी की तबीयत खराब थी। सर ऐसा कुछ भी नहीं था, हमारे सब ठीक थे। वो एक फोन भी नहीं आया था। क्या कभी जांच करने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी आए थे आपके घर या आपसे मिले थे? इस संदर्भ में कोई बातचीत हुई थी? सर ऐसा कुछ भी नहीं था। कभी कोई नहीं आया? नहीं सर। जो रिपोर्ट लगा दी गई बिना आपसे? हाँ, हम ऐसे कुछ भी नहीं जानते। आपकी माँ से आपके परिवार के किसी सदस्य से कोई बातचीत की थी? किसी अधिकारी ने कभी आके? कोई कुछ भी नहीं कहा था, एक फोन भी नहीं आया था हमारे पास कि स्कूल खुला है, परीक्षा होने वाला है। तो अगर मार्कशीट नहीं मिलेगी तब आप क्या करेंगे आगे? तो वही सर, क्या करेंगे आगे, कैसे हम पढ़ेंगे? छात्रा की मां ने मीडिया को बताया कि मामले में जो रिपोर्ट लगाया गया है शिक्षा अधिकारियों की तरफ से, उसमें वह बीमार नहीं है, गलत रिपोर्ट लगाया है और ना ही वह बिटिया को स्कूल जाने से रोका है। मामले में पहले जिलाधिकारी को शिकायत पत्र दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने शिक्षा महानिदेशक से संपर्क किया, जिससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। मामले की जांच का जिम्मा खंड शिक्षा अधिकारी आनंद प्रकाश सिंह को सौंपा गया, लेकिन उन्होंने वार्डन को बचाने के लिए फर्जी रिपोर्ट तैयार करके क्लीन चिट दे दिया गया, जो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। आपकी बेटी ने एक प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है, कुछ अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं देने दिया गया। अधिकारियों ने जांच करके रिपोर्ट लगा दी कि आपकी तबीयत खराब थी, इस वजह से आपकी बेटी खुद परीक्षा देने नहीं गई। क्या सच्चाई है इसमें? हमारी तबीयत ना खराब रही सर जी, ऐसा है कि हमारी बेटी की चोरी कर देख ले रहे, वो बता दे रहे कि नाते से मेरी बेटी के मार्केट क्या दें और वो पेपर दे नहीं दे। हमारी तबीयत सही रहे, हम परेशान नहीं रहे। तो अधिकारी जो रिपोर्ट लगाया है सही है, गलत लगा दिए हैं? नहीं, हमारी तबीयत सही रहे, हमारी बेटी चोरी कर देख ले रहे, नाते बता दे तो मार के भगा दे। क्या नाम आपका? गायत्री। एक तरफ यूपी सरकार स्कूल चलो अभियान चलाकर सभी वर्गों के बच्चों को स्कूल से जोड़कर शिक्षा देने पर जोर दे रही है,
तो दूसरी तरफ एक दलित छात्रा को पढ़ने के लिए न्याय दिलाने की बजाय उसे दबाने की कोशिश की गई। वहीं एक कार्यक्रम में जौनपुर के सभी जिलाधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखनाथ पटेल और सरकार में केंद्रीय मंत्री गिरीश चंद्र यादव मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शिरकत किए थे। जब उनसे सभी अधिकारियों के साथ पूछा गया तो बताया कि अगर इस तरह का मामला कोई है तो उसकी जांच कराई जाएगी, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई किया जाएगा। आप भी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को नारिटन न्यूज पर। अगर कोई प्रकरण स्पेसिफिक होगा तो उसकी जांच कराई जाएगी, उसकी कार्रवाई।